नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। मैं आपके साथ नितिन माधव और मेरे साथ हितेश गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, स्वागत है आपका। नमस्कार नितिन जी, आपका। माता रानी का पावन पर्व नवरात्रोत्सव देश भर में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इसके अलावा रास गरबा का आयोजन भी होता है। माता के भक्त बड़े बड़े पंडाल लगाकर माँ शक्ति की आराधना में लीन होते हैं। माता रानी की सेवा का आनंद कुछ अलग ही होता है। माँ दुर्गा की पहली शक्ति है शैलपुत्री, जिसका नाम शैलपुत्री है, और इसी प्रकार 9 दिनों 9 माताओं की पूजा की जाती है। और क्या है महत्व, जानते हैं। दुर्गा माँ की 9 रूपों की पूजा इन नवरात्रि में की जाती है। क्या है हर एक देवी का महत्व, जानते हैं। भारतीय संस्कृति में 9 अंक का असाधारण महत्व है। उदाहरण के तौर पर 9 रस, 9 ग्रह, 9 रंग, नवमी और नवरात्र। इन नवरात्रि के पावन अवसर पर हम दुर्गा के 9 रूपों को पूजते हैं। उसमें से पहला रूप शैलपुत्री, आदिशक्ति का ये नैसर्गिक स्वरूप। ये देवी द्विभुज है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है और इनका वाहन बैल है। दुर्गा देवी का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म तक को प्राप्त करना जिनका स्वभाव, वो ब्रह्मचारिणी। सफेद वस्त्रों से सुशोभित ये देवी। देवी का तीसरा रूप चंद्रघंटा। देवी का ये रोमांचित करने वाला रूप शांत स्वभाव का प्रतीक है। जिनके हाथ में चंद्राकार घंटा है। सिंहासन पर विराजमान देवी आत्मबल का प्रतीक भी है। देवी का चौथा रूप कुष्मांडा। भोपला ये फल देवी को बहुत भाता है, इसलिए पूजा पाठ, होम हवन इसमें कुष्मांड अर्पण किया जाता है। देवी का पांचवा रूप स्कंद माता का है। शक्ति का, उत्साह का प्रतीक स्कंद। ये कार्तिकेय का दूसरा नाम है, इसलिए उनकी माता स्कंद माता। देवी का छठा रूप कात्यायनी। कत नाम के ऋषि के गोत्र से निर्मित ये देवी, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये देवी चतुर्भुज है। सिंह इनका वाहन है और प्राणी मात्रा का पालन पोषण करना इनका दायित्व है। देवी का सातवां रूप कालरात्रि का है। नाम से ही ज्ञात होता है कि सर्वसंहारक, प्रलयकारी रुद्र रूप इस देवी का है। गर्दभ इस देवी का वाहन है। महागौरी देवी का ये आठवां रूप। देवी का ये हंसता खेलता रूप है। ये देवी चतुर्भुज है। इस देवी को पूजने से भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख शांति घर आती है। देवी का अंतिम और 9वां रूप जो है सिद्धिदात्री, दुर्गा माता का मोक्ष बहाल करने वाला रूप। ये देवी कमल इस फूल पर विराजमान है। तो ये है नवरात्रि में पूजे जाने वाले दुर्गा माता के 9 रूप। तो ये थे 9 देवी के 9 रूप और दुर्गा माता के जो 9 रूप, 9 शक्ति है, उसका एक छोटी सी कहानी। सबसे पहला मेरा पंडित जी आपसे है कि 9 रात्रि ही क्यों, 9 देवियां क्यों, 10 क्यों नहीं? जो सवाल हमारे सामान्य भक्तों के मन में सबसे पहले आता है वो। देखिए, 9 का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक मैं आपको बात बताता हूँ कि आज पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि 5 मूल तत्व है। बिल्कुल, पंच तत्व। और ये 5 तत्व जो है, इनके आधार पर अगर हम बाकी तत्वों का निर्णय करें
तो 108 तत्व है, ऐसा साइंस भी कहता है। हमारा वेद कहता है 25 है। शैविज्म जो है, जिसको आज लोग कश्मीरी शैविज्म के नाम से जानते हैं, उसका ओरिजिन हुआ है त्र्यंबकेश्वर में। तो त्र्यंबक शैविज्म जो है वो कहता है 37 तत्व है, लेकिन 108 तत्व है। और वो साइंस भी कहता है, और शाक्त विद्या जो देवी की विद्या है वो भी कहती है। तो ये 108 तत्वों को अगर हम जोड़े, 108 को ऐड करें तो 9 होते हैं। जी जी जी। 9 ग्रह है, उनके 9 ग्रहों के उपार निकालने के लिए भी अगर हम देखें तो 9 देवियाँ एक एक ग्रह को काबू करती है। और दूसरा अगर आप देखें तो माँ के केवल 9 नहीं, 108 स्वरूप पूजनीय जो है उसमें 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 9 चंडी, अष्टलक्ष्मी, 64 जोगिनी, ये जो स्वरूप को आप अगर सबको ऐड करें तो 108 का फिगर आपको मिलता है। तो ये 108 देवियों का स्वरूप में 9 मूल देवी मानी जाती है, चंडी या दुर्गा का स्वरूप। जी बिल्कुल। और इन 9 देवी में सबसे पहला मान जो है वो किसको मिला हुआ है? सबसे पहला स्वरूप जो है वो माँ शैलपुत्री का है। जी। अगर हम देखें नितिन जी, तो एक बहुत सुंदर चीज़ है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बिल्कुल बताऊं बिल्कुल। कि ये जो 9 स्वरूप है ये हकीकत में एक स्त्री के 9 अध्याय है जीवन के। ये स्त्री के 9 उम्र है देवी के। तो पहला स्वरूप जो है वो एक स्त्री का सबसे पहला स्वरूप होता है शैलपुत्री, मतलब वो बेटी के स्वरूप में आपके घर में माँ जो है दुर्गा स्वयं आती है। हम आजकल बेटी को अबॉर्ट कर देते हैं, लेकिन माँ स्वयं, माँ दुर्गा स्वयं हमारे घर पे बेटी का स्वरूप लेकर आती है। और छोटी बेटी होती है, उसके लिए सबसे शक्तिशाली दुनिया में अपने पिता ही होते हैं, चट्टान की तरह ताकतवर। तो वो कहती है माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके लिए शैलपुत्री। जी बिल्कुल। पहला स्वरूप। आपने जिक्र किया है शैलपुत्री का, तो क्यों ना हम एक कहानी के जरिए देखें शैलपुत्री का क्या महत्व है। नवरंग। नवरात्रि का शुभारंभ माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से होता है। नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक धार्मिक कहानी है और वो ऐसे। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, केवल भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, केवल मुझे ही नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वो अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तभी नवरात्रि में पहला मान शैलपुत्री का होता है।
नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 रूपों को पूजा जाता है और ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शक्ति का आवाहन करने के लिए। हम सब में एक भक्ति भाव पैदा होता है, साथ ही साथ गरबा, रास गरबा खेलकर देवी को अब प्रसन्न करने की एक अभिलाषा होती है हर एक के मन में। गुरुजी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से गणपति का पहला मान होता है किसी भी कार्य में, उस शुभारंभ में, वैसे ही इस शैलपुत्री का सबसे पहला मान होता है नवरात्र में। क्या इसका कुछ हम कनेक्शन या रिश्ता जोड़ सकते हैं? जैसे मैंने कहा नितिन जी आपको कि सबसे पहला मान जो है जी, वो बेटी के स्वरूप में माँ जब हमारे घर पे आती है, इसलिए शैलपुत्री को सबसे प्रथम जगह दी गई है। जी। क्योंकि एक स्त्री के ही ये 9 जीवन के अंग है, 9 जीवन के स्वरूप है, तो पहला स्वरूप एक बेटी का होता है, इस वजह से पुत्री को। जी, और घट या घट स्थापना और हमारा या पृथ्वी का कुछ कनेक्शन है या कुछ सामयिक दुआएं हैं? इस पूरे ब्रह्मांड का जो शेप है वो घट के रूप में है जी, कलश के रूप में है। ऊपर नारियल और 4 पत्ते बाहर निकल रहे हैं, स्वस्तिक जिससे बना हुआ है। और हमारा शरीर भी अगर आप देखें तो वो एक घट की तरह ही है। आपका तो आप काफ़ी दुबले पतले हैं, अगर आप मुझे देखो तो ये जी, कलश है और ये ऊपर नारियल रखा हुआ है। चोटी जो है वो नारियल की चोटी और जी। पत्ते जो है ये बाकी के आँख कान जो बाहर आ रहे हैं वो स्वस्तिक का स्वरूप है। तो घट की जो हम स्थापना करते हैं कि माता का आह्वान हम करते हैं घट के अंदर, वो घट के अंदर केवल कलश के अंदर माता का आह्वान नहीं करना है। घट मतलब ये ब्रह्मांड, घट मतलब हमारा शरीर और घट मतलब कलश भी। तो हमारे शरीर में, हमारे इस ब्रह्मांड में और हमारे इस कलश में माँ को बुलाना चाहिए। और इस नवरात्र में एक अहम बात देखी जाती है कि रास गरबा का भी आयोजन होता है, तो उसका क्या महत्व है? रास गरबा का कैसा है कि हमारा ये देश कुछ यूनिक है। जी, ये हमारे देश के अलावा कहीं भी ब्रह्मांड में एक स्त्री को परमात्मा के स्वरूप में नहीं देखा गया है। और एक स्त्री जो है वो अपने राइट दिमाग से ज़्यादा सोचती है, लेफ्ट नासिका से ज़्यादा सांसें लेती है बाईं नासिका से। और बाईं नासिका से जो लोग ज़्यादा सांस लेते हैं वो कला, संगीत, नृत्य में बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो माँ को स्वयं नृत्य, संगीत, गान, वाजिंत्र ये बहुत पसंद है। इसके लिए माँ को जो पसंद है वो हम करके माँ को और प्रसन्न करते हैं। तो जो इस नवरात्र में संगीत से, गरबा से, डांडिया से, नाच कर, गा कर, सुंदरता से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, उनसे माँ बहुत अति प्रसन्न होगी। जी बिल्कुल। और जो कुछ पौराणिक बातें है या हमारी संस्कृति है, वो कुछ न कुछ आज की जो आज का युग है, कलयुग है, उससे कुछ सिखाना चाहती। जैसे स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं या उनका सम्मान करना चाहिए, ये होता नहीं नज़र आ रहा है। तो या इन 9 दिनों में ये सीख लोगों को, भक्तों को दी जाए, क्या ये भी एक इसका उपयोजन है? जी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इजाज़त दें नितिन जी तो मैं कुछ इसमें डिटेल में कहना चाहूँगा कि माँ दुर्गा जो है वो हर स्त्री में वास करती है। शैलपुत्री मतलब बेटी के स्वरूप में, जी। ब्रह्मचारिणी मतलब पढ़ाई करने वाली, स्कूल में जाने वाली बेटी के स्वरूप में। स्कूल जाने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी होता है। उसके बाद तीसरा स्वरूप जब आता है चंद्रघंटना, मतलब उसका शरीर खिलने लगता है जी, चंद्रमा और घंट की तरह। और चौथा स्वरूप कुशमंडा, मतलब जो वो गर्भ धारण करती है, शादी हो गई है। पांचवा स्वरूप जो है वो स्कंद माता, मतलब 6 की माता। प्रकृति ने हर स्त्री को शक्ति दी है कि वो 6 बच्चों की माँ बन सके, उससे ज़्यादा उस पर जोर नहीं डालना चाहिए, 6 से ज़्यादा बच्चों का जोर नहीं डालना चाहिए। 7वां स्वरूप कात्यायनी, मतलब स्वयं की शादी हो गई है, अब दूसरों को शादी करने में जो मदद रूप होती है वो। 8वां स्वरूप जब उसे क्रोध आता है कालरात्रि। 9 ये 7वां स्वरूप है, सॉरी, कालरात्रि। 6ठा स्कंद माता था। 8वां स्वरूप महागौरी, जब गुस्सा शांत होता है। और सिद्धिदात्री, जब वो दादी माँ बनती है, उम्र बढ़ती है, जब सबको आशीर्वाद दे के सिद्धि देती है। तो ये 9 स्वरूप जो है ये एक औरत के ही 9 पल है, 9 जीवन के अध्याय है। तो ये स्वरूप हमको बताते हैं कि हर स्त्री में माँ दुर्गा वास करती है। तो माँ दुर्गा को हम हर स्त्री में देखें। और हमारा ही एक देश ऐसा है जहाँ पे स्त्री को परमात्मा का स्वरूप दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम एसिड अटैक्स या रेप
अगर हम औरतों पे करें, या बच्चों बेटियों का गर्भ में ही मृत्यु हम अगर करें, तो इससे बड़ा पाप नहीं, हमारे से बड़े मूर्ख नहीं। बिल्कुल सही कहा हमने कि जो कुछ पौराणिक धारणाएं हैं उसका सबक या जो कुछ उसका आदर्श है आज के युग में भी हमने रखना चाहिए, भक्तों ने या सामान्य लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे दुर्गा की स्थापना होती है वैसे ही जो देवी के 9 रूप हैं, क्या उनकी भी स्थापना भारत के कई हिस्सों में होती है या भारत के बाहर जो हिस्से हैं वहाँ पर होती है? जैसे शैलपुत्री, स्कंद माता, इनकी भी स्थापना की जाती है? हाँ, इनकी भी स्थापना की जाती है। और अगर आप देखें जो शक्तिपीठ है, जो हमने अभी कहानी बताई, जी। भगवान शिव ने सती की जो काया थी, सती का जो शरीर था, उसको उठाकर वो जगह जगह पर घूमे, और भगवान विष्णु ने उसके सुदर्शन चक्र से जो टुकड़े किए, तो वो अलग अलग टुकड़े जिस जगह पर पड़े वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जी जी जी। तो ये 9 देवियों का वहाँ पे भी वास है, और साथ ही साथ में अलग अलग जगहों पर इन 9 देवियों का हम स्वरूप देखते हैं। जैसे कलकत्ता में हम देखें तो महाकाली जो है वो काल रात्रि का ही स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन 9 दिनों में क्या कुछ सावधानी बरती जाए जिससे माँ गुस्सा ना हो, या मतलब गलती से अगर कुछ गलती हो जाए या गलतफहमी से कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचने के लिए क्या विधि हो सकती है? देखिए, एक बहुत सीधी मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग पूरे विश्व में, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, जी। गुजराती भाषा है, तो बड़ों को हम आदर से बुलाते हैं आप। जी। और जो हमारे जितने या हमारे से छोटे या हमसे बहुत प्रिय होते हैं उनको तू कहते हैं। बिल्कुल आप अपने पिता को आप कह के बुलाते हैं, माँ को तू कह के बुलाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ को हम तू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमसे सबसे निकट, सबसे करीब होती है। तो अगर माँ को आप माँ के स्वरूप में देखो, अपनी स्वयं की माँ के स्वरूप में, वो कभी क्रोध करेगी ही नहीं, कभी गुस्सा होगी ही नहीं। और फिर भी शास्त्र में कहा गया है कि गुरु के अंडर में अगर आप रहकर माँ की सेवा उपासना करते हो, तो कोई भी अगर गलती हो गई है, कोई भी भूल चूक हो गई है, कोई भी तरीके से अगर आपने माँ को क्रोधित किया है, तो माँ शीघ्र शांत हो जाती है, अगर आपके पास गुरु हो और अगर आप दीक्षित हो तो गुरु आप रखिए और पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी श्रद्धा, और माँ के पास अगर श्रद्धा लेके या याचना लेकर जाए तो पूरी होती है हमारी प्रार्थना। एक बात और पूछना चाहूँगा कि इस 9 दिनों में किस तरह का आयोजन होता है, या फिर किस तरह के अन्य भागों में, जैसे कहीं माता दी कहा जाता है, कहीं माता जी कहा जाता है, कहीं जय माता जी कहा जाता है, तो दी जी में क्या फ़र्क है? पंजाबी में दी मतलब की होता है, तो जी। जय माता की के बदले में वो लोग कहते हैं जय माता दी। जी। अब जो आपने कहा है, एक आउट ऑफ द लाइन जाऊं अगर बिल्कुल आपकी बिल्कुल आज्ञा हो। बिल्कुल। हम कामाख्या जब जाते हैं साधना करने या सीखने, तो वहाँ पे कहते हैं जय माँ। जो जय माँ को जी। वो लोग ए को ओ बना देते हैं, तो जॉय माँ कहते हैं। तो पहले पहले मैं उनको सुधारता था, कहता था जय माँ, वो कहते थे जॉय माँ, हम ठीक तो बोल रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि माँ में इतना आनंद है, माँ इतनी खुशी देती है, तो जय माँ ने जॉय माँ। तो जो भी अच्छा। लोग बोले, जी बोले, जॉय दी यानी बोले, मज़ा। मजा, जी जी आनंद, बिल्कुल। तो जय बोले, जॉय बोले, माता दी बोले, माता जी बोले, माँ को तू करके बोले, जय माँ बुलाए, वो बिल्कुल सब एक ही है। माँ की कृपा तो रहने ही वाली है, बस दिल से याद करने वाला है बच्चा चाहिए। जी बिल्कुल। और इन नवरात्रों में 9 रंगों का भी खास महत्व होता है। हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि क्या 9 रंग है और कौन कौन से 9 रंग है, उसके बाद में बात करेंगे कि इनका क्या महत्व है इन 9 रंगों का। सितंबर, पीला रंग। उसके बाद शुक्रवार 26 तारीख, नवरात्रि में 9 रंग का काफ़ी महत्व होता है। गुरुवार को 25 सितंबर को पीला रंग इसका महत्व है। शुक्रवार 26 सितंबर को हरे रंग का महत्व है। शनिवार 27 सितंबर को ग्रे इस रंग का महत्व होता है। उसके बाद आता है
रविवार यानी 28 सितंबर इस दादा का पूरा होता है और मैक्सिमम वाइब्रेशंस जो इस पृथ्वी पे आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अपने शरीर और मन में उतारने के लिए पूरी तरह से या तो केवल लाल कपड़े 9 दिन पहने, या जैसे नितिन जी ने आपको अलग अलग रंग के कपड़े बताए हैं 9 दिन के, वैसे पहने। उससे मदद रूप होगी ये 9 प्रकार के वाइब्रेशंस ज़्यादा में ज़्यादा आप अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर पाए। अगर आपके घर पे कलश है तो कलश के ऊपर भी ये 9 रंग के अलग अलग कपड़े ढके, या सिर्फ लाल कपड़ा 9 के 9 दिन ढके। माँ की मूर्ति है तो उनको भी ये 9 प्रकार के रंग के कपड़े पहनाएं या केवल लाल कपड़े पहनाएं। इससे काफ़ी लाभ होगा और मैक्सिमम एनर्जी अंतरिक्ष से, माँ से आपके कलश में, आपकी मूर्ति में और आपके शरीर और मन में आ पाएगी। और एक सवाल कि ये जो 9 रंग है ये खास केवल स्त्रियों के लिए है कि पुरुष भी इसका पालन कर सकते हैं? ये तो स्त्री पुरुष सभी माँ के बेटे हैं जी, बच्चे हैं, तो सबको पहनने चाहिए, किसी को भी इससे छूटना नहीं चाहिए। और आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमारे सारे के सारे जो व्यूअर्स हैं सबको इसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। बिल्कुल। और इस नवरात्रि का हम आधुनिक युग से क्या ताल्लुक जोड़ सकते हैं कि इनका महत्व आज भी टिका हुआ है, उसी मनोभाव से, उसी श्रद्धा से लोग आज भी देवी की पूजा करते हैं? देखिए, माँ का जो समय है ये कभी नहीं जाने वाला है जी। माँ की उपासना हमेशा से हुई है और हमेशा से ही होने वाली है। कभी भी कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा जब माँ की उपासना नहीं होगी। इस्लाम और हिंदुइज्म ये दोनों ही धर्म ऐसा कहते हैं कि आपके पिता आपको जितना प्रेम करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी माँ आपको प्रेम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी माँ आपको जितना प्रेम करती है उससे कहीं करोड़ों गुना ज़्यादा आपके ईश्वर या आपके गुरु आपको प्रेम करते हैं। तो जब आप ईश्वर को माँ के स्वरूप में देखो तो आप उनके प्रेम की, उनकी छत्र छाया की आपके ऊपर कोई प्रकार की गणना कर ही नहीं पाओगे, इतना प्रेम वो आप पे बरसाएगी। इस वजह से माँ का तो बहुत महत्व है। और जो अब मनु आएंगे, हम 2 मनुआंतर के बीच में रह रहे हैं, अभी 6ठे मनु है, जो 7वें मनु आएंगे, हमारे शास्त्र खासकर देवी भागवत ये कहता है कि वो माँ के उपासक होंगे और उनके समय से माँ का समय शुरू होगा। और जितने माँ के भक्त अभी है वो उस युग में जब वो मनु आएंगे, 7वें मनु, तब देवी के उपासक, देवी के गुरु और लोगों के गुरु और राजा के स्वरूप में वापस प्रकट होंगे पृथ्वी पर। जी बिल्कुल। और इस 9 दिनों में और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ताकि देवी का प्रकोप हम पर ना हो, चूक भूल से भी इस तरह की बात न घटे? देखिए, इन 9 दिनों के अंदर आप सबसे पहली बात है कि स्त्री का बहुत सम्मान करें। जी। और केवल इन 9 दिनों में नहीं, अगर आप माँ को मानने वाले हैं, कोई भी धर्म के हो, अगर आप माँ में अपना विश्वास रखते हैं, स्त्री का पूरा पूरा आदर करें। गर्भ में किसी भी स्त्री का नाश ना होने दे। कोई भी स्त्री के प्रति अगर अत्याचार हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कोई पॉलिटिशियंस अगर उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उसका विरोध करें। आप अपने बच्चों को सिखाएं, खासकर अपने बेटों को सिखाएं कि स्त्रियों का आदर करें, स्त्रियों की रक्षा करें और स्त्रियों से आशीर्वाद लें। अगर आप देखने जाएं तो जो शाक्त जहाँ पे विधि सिखाई जाती है, जो शाक्त स्कूल्स है, जैसे कि कामाख्या है, कलकत्ता है, माइंग है, वहाँ पे कहते हैं कि अपनी पत्नी के भी पैर छुओ, पत्नी में भी दुर्गा का स्वरूप देखो, भले वो आपकी पत्नी है, उसमें भी आप माँ के दर्शन करो, उनके पैर छुओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर स्त्री में माँ का, दुर्गा का और परमेश्वरी का स्वरूप देखे और उसका आदर करे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर माँ की सारी भक्ति बेकार हो जाएगी। दूसरा, जितने जीव इस पृथ्वी पर है, एक कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, वो सब माँ के बेटे हैं, सब माँ के गर्भ से बाहर आए हुए हैं, सब माँ की संतति है। इनमें से किसी पे भी कोई भी प्रकार का अत्याचार या जीव का नाश ना करें। इन 9 दिनों में पेस्ट कंट्रोल वगैरह ना करवाए, उसके 9 दिनों के बाद अगर आपको करवाना है तो ठीक है। इन 9 दिनों में जीव हत्या करना ये महापाप है।
बलि वगैरह तो छोड़ दो, वो तो करना ही नहीं जी चाहिए। जी जी। तो ये जीव हत्या करना ये इतना बड़ा पाप है कि लोग खाना भी छोड़ देते, कि अनाज भी छोड़ दें हम, क्योंकि अनाज से भी कुछ अगर जीव जंतु हमारे शरीर में मरते हैं तो वो भी पाप है। तो लोग उपवास करते हैं 9 दिन का। जी तो बिल्कुल, मतलब 9 दिनों में 9 देवी का जो महत्व है वो खासा है। और मुझे लगता है कि इन 9 देवी की जो पूजा है, दुर्गा की जो पूजा है, वो हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए। जो हमारे घर में स्त्री है उसका सम्मान करके, बस यही संदेश हम देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में। और इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए और हमारे साथ इतना सारा समय बांटा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।